मोदी जी कितना किसान हितैषी है आप अच्छे से जानते हैं। डबल इंजन की सरकार कैसे किसानों का हक मार रही है उसका पोल सुप्रीम कोर्ट और खुद सीजीआई चंद्रचूड़ ने खोल दिया है। जी हां, गुजरात में कितना बड़ा घोटाला चल रहा था, किसानों का हक मार के बड़ा घोटाला किया जा रहा था, उसका उजागर सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई चंद्रचूड़ ने कर दिया है। सीजीआई चंद्रचूड़ बीजेपी सरकार पर गुस्से में आग बबूला हो गए। पूरा मामला बताएंगे, आगे आपको समझाएंगे, तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा और अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, स्वागत है आपका देश नीति पर। देश नीति केवल सच्ची और पक्की खबरें। बिजनेस में सक्सेस पाना गुजरातियों का अहंकार हो सकता है। गुजराती छे, इन्हें बिजनेस और प्रॉफिट के सिवा कुछ नहीं दिखता। वेलफेयर, जनहितैषी कामों पर ये लोग भरोसा नहीं करते। आप मोदी या शाह के बारे में सोच रहे हैं क्या? नहीं, मैं उनके बारे में बात नहीं कर रही हूँ। दोस्तों, आपको पता ही है मोदी जी कितना किसानों के बारे में सोचते हैं। मतलब किसानों के हित के लिए एमएसपी पर देखिए कानून बन गया है, सरकार नया कानून लेके आई है, कर्ज माफी भी सरकार ने कर दिया है। ऐसा ही ना, मजाक से हटके ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सूरत, जो गुजरात का एक शहर है, सूरत की एपीएमसी यानी जहां किसान अपना फसल बेचने जाते हैं, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी ने अपनी जमीन पर एक मॉल और एक 5 सितारा होटल, 5 स्टार होटल का निर्माण करने के लिए अगले स्तर पर इस चीज को लेकर चला गया। यानी मतलब भयंकर बिजनेस कर दिया, जिसे 1960 के दशक में गुजरात सरकार ने किसानों के लाभ के लिए अधिग्रहण किया था। उस जमीन पर बवाल खड़ा हो गया। जो जमीन किसानों के लिए रखा गया था, 1960 में खरीदा गया था, गुजरात सरकार द्वारा खरीदा गया वो जमीन, उसे आज खुद गुजरात सरकार यार्ड और 5 स्टार होटल यानी 5 स्टार होटल बनाने के लिए किसी को दे दिया है और पैसा भी अपने पॉकेट में डाल लिया है। यह मामला जैसे ही सीजीआई चंद्रचूड़ के सामने पहुंचा, जज साहब ने गुजरात सरकार पर गुस्से में तमतमा उठे। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और जेबी पारदीवाला की सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने किसानों के कल्याण के लिए दी गई जमीन को बर्बाद करने के लिए सूरत एपीएमसी को फटकार लगाई। यह सर्वोच्च स्तर का घोटाला है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया कि दिस इज अ स्कैम। एपीएमसी अधिशोध भूमि का उपयोग मॉल और 5 सितारा 5 स्टार होटल के लिए कैसे कर सकती थी सरकार? ये सवाल सुप्रीम कोर्ट ने पूछा गुजरात सरकार से। किस कानून ने ऐसा निर्णय लेने का अधिकार गुजरात सरकार को दिया है? ये भी सवाल डीवाई चंद्रचूड़ ने पूछा। साथ ही उन्होंने साफ कर दिया कि दिस इज अ स्कैम, ये एक घोटाला है। एपीएमसी की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रस्तोगी ने कहा, यह एपीएमसी की जमीन है और समिति राजस्व सृजन यानी कि रेवेन्यू जनरेट करने के लिए उचित उपयोग कर सकता है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, वो स्वतंत्र है। गुजरात हाईकोर्ट राज्य को एपीएमसी की जमीन और संपत्ति कब्जा करने का निर्देश कैसे दे सकता है? वरिष्ठ अधिवक्ता निदेश गुप्ता के माध्यम से होटल पट्टा धारक ने कहा, यह बात होटल चलाने के लिए पट्टा देने में कोई अनियमितता नहीं हुई है। यानी होटल बनाने के लिए जिनसे पैसा लिया गया, एपीएमसी ने जिनसे पैसा लिया, वो कह रहे हैं कि मैंने तो पैसा दे दिया है और मैं जिस तरह से पैसा देता चला जा रहा हूं उसमें कोई अनियमितता नहीं हुई है। ऐसे में अचानक अगर इस तरह की बातें होती है तो 5 सितारा होटल बनाने के लिए जो मैंने मेहनत की, जो एडवांस मैंने दिया, उसका क्या होगा? दोस्तों, आप सोचिए, गुजरात सरकार 1960 में एक जमीन एपीएमसी को देती है और कहती है ये जमीन किसानों के लिए है, इस पर किसानों के भलाई के लिए काम किया जाएगा। और एपीएमसी जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के अधीन है। एपीएमसी जहां पर सरकार अपना उपज बेचने के लिए जाता है, जहां पर हम कहते हैं, या किसान आंदोलन के समय हम एपीएमसी वार्ड पहली बार ज्यादा मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया था, जहां पर यह कहा जाता है कि एपीएमसी में ही यह तय होता है कि आप किसान को इससे कम पैसों में ये सब्जी या ये फसल आप उनसे खरीद नहीं सकते। इतना आपको मिनिमम लीस्ट अमाउंट आपको किसान को देना होगा। वही एपीएमसी, उसके पास जो जमीन किसानों के लिए रखा गया है, गुजरात सरकार ने खरीदा था वो जमीन, उस जमीन को कैसे
यार्ड बनाने के लिए, कैसे मॉल बनाने के लिए, कैसे 5 स्टार होटल बनाने के लिए एपीएमसी जो है किसी थर्ड पार्टी को दे सकती है। पीठ असहमत रही इस मुद्दे पर जब लगातार ये बात कहा जा रहा था कि वो एपीएमसी का जमीन है, भले ही वो किसी के लिए लिया गया हो, वो एपीएमसी का जमीन है तो वो कुछ भी कर सकती है। जब ये कहा गया पीठ के सामने, डीवाई चंद्रचूड़ और पारदीवाला के सामने, तो पीठ ने साफ कर दिया, जजों ने साफ कर दिया कि हम तो इस बयान के साथ, आपके इस एस्पेक्ट के साथ बिल्कुल भी सहमत नहीं है। गुजरात हाईकोर्ट ने एक होटल और एक मॉल के लिए एपीएमसी भूमि के आवंटन में अनियमितता के स्तर को देखते हुए अत्याधिक आदेश पारित किया था। इसने एपीएमसी और होटल के पट्टाधारक दोनों की अपील को खारिज कर दिया गया था। सीजे सुनीता अग्रवाल और अनिरुद्ध मई की एचसी यानी हाईकोर्ट, गुजरात हाईकोर्ट पीठ ने 27 मार्च को राज्य को मार्केट यार्ड और जमीन पर बने एपीएमसी के 5 सितारा होटल पर कब्जा करने का आदेश दिया था। इसने संपत्ति की सार्वजनिक नीलामी का भी आदेश दिया था और अधिकारियों को राज्य के बाजार कोष में राशि जमा करने का निर्देश दिया था। इस बीच सुप्रीम कोर्ट पीठ ने कहा कि ये जो एपीएमसी है, ये जो अधिनियम है, हमें बताएं कि आपको जमीन पर शॉपिंग मॉल या 5 सितारा होटल बनाने का अधिकार है। आपको जमीन वापस राज्य को लौटा देनी चाहिए थी। उच्च न्यायालय यानी गुजरात हाईकोर्ट ने संपत्ति की सार्वजनिक नीलामी का भी आदेश दिया था और अधिकारियों को राज्य के एपीएमसी कोष में राशि जमा करने के लिए, पैसा जमा करने के लिए, जो एडवांस एपीएमसी को मिला था उसे जमा करने के लिए राज्य कोष में, आप सोचिए, जो कि स्टेट गवर्नमेंट का रेवेन्यू है, जहां पर रेवेन्यू जनरेट होता है, उस फंड में जमा करने के लिए कहा गया था। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट की जो 2 जजों वाली पीठ इस पूरे मामले को सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि भगवान का शुक्र है हाईकोर्ट ने हस्तक्षेप कम से कम तो किया और ये एक बड़ा घोटाला है। सरकार, सरकारी अधिकारी इसमें इच्छुक भागीदारी हो सकते हैं। सीजीआई ने यह बात कही। हालांकि पीठ ने होटल शिल्पीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को होटल परियोजना में निवेश किए गए ये जो एडवांस उन्होंने एपीएमसी को दिया, उसकी वापसी के लिए फिर से बोला कि आपको गुजरात हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना होगा, उनसे अनुमति लेनी होगी। पीठ ने साफ कर दिया कि इसमें गुजरात सरकार ने जो किया है वो दिखता है। गुजरात सरकार किस तरह से एपीएमसी के जरिए किसानों का हक मारने पर तुली हुई थी, वो फिर एक बार उजागर हो गया है। गुजरात सरकार पूरी तरह से इसमें दोषी हो सकते हैं। ये आरोप या ये सवाल कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट और सीजीआई चंद्रचूड़ ने गुजरात सरकार पर उठाया है। पीठ ने आलीशान होटल के निर्माण के लिए जिम्मेदार दोषी अधिकारियों और एपीएमसी सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई का भी आदेश दिया है। यानी इस कांड में जो भी शामिल है, उन्हें जो है उन पर कठोर से कठोर उन पर जो है कठोर कार्रवाई की जाएगी। ये आदेश भी सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। जिन्होंने मार्केट यार्ड के लक्ष्य और उद्देश्यों का उल्लंघन किया, उसके लिए सरकार ने लगभग 1400 वर्ग मीटर भूमि का अधिग्रहण किया था। हाईकोर्ट ने कृषि विपणन और ग्रामीण वित्त निर्देशक को याचिकाकर्ताओं के आरोपों पर कृषि बाजार का निरीक्षण करने का आदेश दिया था। मॉल में दुकानों को अलग से आभूषण या कपड़े जैसी वस्तुओं की बिक्री के लिए पट्टे पर दिया गया था। इसने मॉल में उन सभी गतिविधियों को बंद करने का आदेश भी दिया गया है सुप्रीम कोर्ट द्वारा। कृषि पर संसदीय स्थायी समिति की जो दिसंबर में 2019 की रिपोर्ट थी, उसे भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस पर जो है विचार करने की जरूरत है। समिति ने यूपी और पंजाब को छोड़कर पूरे भारत में एपीएमसी के प्रबंधन के तरीके और किसानों के लाभ के लिए हानिकारक कार्य करने की कड़ी आलोचना की थी। इसने देश में एपीएमसी एक्ट में आमूलचूल सुधार भी करने की सिफारिश की गई थी, लेकिन उसके बाद भी सरकार किस तरह से किसानों के हित के लिए काम करती हुई नजर आ रही है, किस तरह से एपीएमसी के जरिए जो किसानों का हक है, जो किसानों की जमीन है, जो किसानों के लिए खरीदा गया था 1960 में, उसे सरकार किसी थर्ड पार्टी को दे रही है एपीएमसी के जरिए, और वहां पर शॉपिंग मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स या फिर 5 स्टार होटल बनाने की बात की जा रही है। ये साफ साफ एक संकेत है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहे कहीं भी रहे, अगर भारतीय जनता पार्टी को, सरकार को चलाने वाला दिल्ली में बैठा हो और वो 2 गुजराती जो सिर्फ बिजनेस के सिवाय, प्रॉफिट के सिवाय उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता, वो अगर देश चला रहे हैं, तो डबल इंजन की सरकार जहां है, बीजेपी की सरकार जहां है, वहां हाल कुछ इस तरह का ही होगा।
यानी अब आप समझ गए होंगे कि वाकई नरेंद्र मोदी, उनकी सरकार, उनकी पार्टी जो राज्य में भी चल रही है, वो किस तरह से किसानों की भलाई के लिए काम कर रहा है। ये तो अलग बात है, ये मामला सामने आ गया। आप सोचिए कहां कहां पर ऐसे मामले पड़े होंगे जिसके बारे में शायद हमें जानकारी तक नहीं दी जा रही है, हमें पता भी नहीं चल रहा है। फिलहाल इस पूरे विषय को आप किस तरह से देखते हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन करके जिस तरह से गुजरात सरकार को फटकारा, एपीएमसी को फटकारा और ये सब कुछ बंद करने के लिए सीधा निर्देश दे दिया है, इस पर आपकी राय क्या होगी? क्या वाकई इस तरह से किसानों के जमीन पर शॉपिंग मॉल बनाना, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाना, यार्ड बनाना, 5 स्टार होटल बनाना और उससे मुनाफा कमाना, क्या ये जायज है? क्या सरकार ऐसा कर सकती है एपीएमसी के जरिए? क्या एपीएमसी ऐसा कर सकती है? आप अपनी राय कमेंट कर हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और जैसे लगातार हर एक मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, डबल इंजन की सरकार को हर एक जगह पर नंगा कर रहा है ना सुप्रीम कोर्ट, वो काबिले तारीफ है। क्योंकि आज जहां मीडिया सरकार के आगे नतमस्तक है, जहां मीडिया ऐसी खबरों को रिपोर्ट तक नहीं करती है, प्राइम टाइम से ऐसी स्टोरीज को गायब कर दिया जाता है, वहां सुप्रीम कोर्ट सीजीआई चंद्रचूड़ लगातार सरकार को आईना दिखाने का काम कर रहा है और उन खबरों को रिपोर्ट करके आप तक पहुंचा करके हम भी उस मुहिम में कहीं ना कहीं शामिल हो रहे हैं। ऐसे में आपका भी फर्ज बनता है कि आप देशनीति का भरपूर साथ दीजिए, आजाद मीडिया को अपना सपोर्ट करें। बाकी देशनीति को इसी तरह से प्यार करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब आपने किया है या नहीं किया है वो जरूर चेक कीजिएगा। वीडियो के अंत में मन करे तो थैंक्स ऑप्शन का इस्तेमाल भी कीजिएगा, इसके जरिए आप देशनीति को आर्थिक तौर पर मदद कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।